शबनम जी, अगर आप सच सुनना चाहती हैं तो सच ये है कि मौलाना तौकीर रजा ने जो बयान दिया है वो राजनीतिक शातिरपन का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। कि भाई जिस तरीके से उन्होंने भाजपा, आरएसएस और बजरंग दल के पापों का घड़ा एक गरीब और शरीफ मुसलमान पर फोड़ा है, निश्चित तौर पर उससे एक समाज को कोई अच्छा संदेश आने वाले समय में नहीं मिलेगा। सच्चाई केवल यह है कि 30% मुसलमान, जिसमें से भी 50% ये जो मौलाना घूम रहे ना, तौकीर रजा जैसे, ये लोग मुस्लिम समाज की बदहाली और जो उनकी जो छवि बनी हुई है उसे खराब करने में इन सब लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। और 50% योगदान इसमें भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और इन सब संगठनों का है। निश्चित तौर पर इससे इनकार कोई कर नहीं सकता। मुझे एक चीज बताइए, गरीब आदमी कौन सी लव जिहाद कर रहा है? गरीब मुसलमान, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए मौलाना क्या कर रहे हैं? मौलाना जी ने भाषण दे दिया कि किसी हिंदू का धर्म परिवर्तन नहीं कराया जाएगा। हाँ। भाई दिलवा दीजिए गारंटी, फिर झगड़ा क्या है? मुझे बताइए ना, खाली एक व्यक्ति के कहने से क्या देश में धर्म परिवर्तन अगर रुक रहा है तो हम तो स्वागत करेंगे मौलाना तौकीर रजा का, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो इस देश में अमन और चैन चाहती है। लेकिन ये वही मौलाना है जो अपने बातों से जहर उगलकर इस समाज में हिंदू मुस्लिम फसाद खड़ा करते हैं। 70% मुसलमान, शायद आप बोल रहे हैं मौलाना तौकीर रजा ने समर्थन किया था कांग्रेस का चुनाव के वक्त, आपको हिमायत दी थी मौलाना तौकीर रजा ने, बहुत विवाद हुआ था इसके ऊपर। शबनम जी, आपने उनके भाषण को जरा गौर से नहीं सुना। उन्होंने क्या कहा कि आरएसएस, बजरंग दल काफी जिम्मेवार हैं, लेकिन अंत में उन्होंने सारा ठीकरा किस पर फोड़ दिया? आम मुसलमान के ऊपर। हाँ। अरे भाई, आम मुसलमान का ना तो राजनीति से कोई मतलब है, ना इन मौलानाओं की तरह धर्म के कट्टरपन से। वो तो दो रोटी के चक्कर में इतना व्यस्त है। कोई बेचारा वेल्डिंग का काम कर रहा है, कोई दुकान लगा रहा है, कोई पिंचर का काम कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। उसके पास धार्मिक कट्टरता के लिए ना तो समय है, ना उनके दिमाग में इस चीज को लेकर कोई जहर है। उनका तो जो धर्म और ईमान है वो पूजा इबादत, उनकी समाज की सेवा और अपना नौकरी है, दो रोटी का खान पान है। मौलाना तौकीर का शायद मुस्लिमों के जरिए खासकर उन चीजों से बचा जाएगा इसके जरिए। आप अपने चैनल पर मेरी बात नोट कर लीजिए। कांग्रेस की तरफ से आप ये देखेंगे, इनकी इन घोषणाओं के बावजूद भी इस तरह की खबरें बाजार में आएंगी, क्योंकि भाजपा का क्या काम है? ये रोटियां कैसे सेकेंगी? मुझे ये तो बताइए, भाजपा की रोटियां कैसे सेकेंगी जिनकी राजनीति ही धर्म के ऊपर आधारित है, हिंदू मुस्लिम के ऊपर आधारित है? आप कैसे कह सकते हैं कि ओवैसी जैसे लोग अपने घर बैठ जाएंगे? क्या सोचते हैं आप? धर्म परिवर्तन कौन करा रहा है और इसके पीछे एजेंडा कौन चला रहा है? क्या मौलानाओं के जरिए इस तरह के एजेंडे को चलाया जा रहा है जिसका इशारा आप कर रहे हैं? कांग्रेस ने इसको रोकने के लिए कितने ठोस कदम उठाए? शबनम जी, देश के संविधान के तहत जो भी कदम उठाने चाहिए वो कांग्रेस पार्टी ने उठाए हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि भाई मान लीजिए रोहिंग्या के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी को बदनाम किया गया भाजपा द्वारा कि भाई हमने बांग्लादेशियों को भारत में बसा दिया, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संधि थी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे थे जिनके तहत भारत को वही व्यवहार करना था जिन संधियों के तहत हम बंधे हुए थे। तो भाजपा ने पिछले 9 साल में कितने रोहिंग्या मुसलमानों को वापस बांग्लादेश भेजा? बता दीजिए मुझे। आपकी जानकारी में होना चाहिए कि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, सरकार उसमें कुछ नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि कुछ सिस्टम है हमारे देश का, संविधान भी है, उसमें कुछ विदेशी संधियां भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून छत्तीसगढ़ में तो धर्मांतरण के खिलाफ कानून भी है। 9 राज्यों में से छत्तीसगढ़ भी एक है जिसमें 2006 में संशोधन भी हुआ था। तो शबनम जी, हम कानून के मुताबिक कार्रवाई करते हैं, हम मना नहीं कर रहे। लेकिन मुद्दा केवल ये है कि जो तौकीर रजा है, मौलाना तौकीर रजा, उन्होंने बड़ी चालाकी से अपना बयान दिया है। वो एक तरफ ये बता रहे हैं कि आरएसएस और ये सब संगठन दोषी हैं, लेकिन उन सब का ठीकरा उन्होंने मुसलमानों पर डाल दिया कि भाई अपनी बदहाली और इन हालात के लिए मुसलमान जिम्मेवार है। मैं इस्लामिक धर्म गुरुओं से एक अपील करना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि भाई अभी जो मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि जो इश्क करता है वो धर्म परिवर्तन करवा सकते हैं शादी के लिए, तो बीजेपी जो कह रही है ये लव जिहाद, तो देखा जाए तो यही तो है, वही तो आरोप लगा रही है कि भी आप हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं और फिर उनका धर्म परिवर्तन करा देते हैं।
और इस बात की तस्दीक जो है मौलाना तौकीर रजा खुद कर रहे हैं। मौलाना तौकीर रजा कह रहे हैं जो विजय कौशिक साहब। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर तो आरोप ही आरोप है। एक तरफ भाजपा कहती है कि हमारे राज्य में मुसलमानों का तुष्टीकरण हुआ है, मुसलमानों को बहुत फायदा हुआ है। वही भाजपा चिल्ला रही है कि भाई हमने मुसलमानों को आगे नहीं बढ़ने दिया, और भाजपा के एजेंट भी चिल्ला रहे हैं कि मुसलमानों की बदहाली के लिए कांग्रेस जिम्मेवार है। भाई कैसे जिम्मेवार हैं? आपके मौलाना साहब जो ये विजय कौशिक साहब हर एक पार्टी को लेकर सुनिए ना, मौलाना तौकीर रजा ने क्या कहा? उन्होंने सही मायने में तो सारे कौम को अपनी को गुमराह करने का काम किया है, और जो भाजपा के एजेंट हैं वो यही तो कर रहे हैं, मुसलमानों को केवल गुमराह कर रहे हैं। मुझे बताइए कि भाई आखिर हिंदू मुस्लिम में ये शादियों को लेकर झगड़ा क्यों है? मैं आपसे कहता हूं बड़े सीधे शब्दों में, शबनम जी, असली झगड़ा ये है कि जब एक मुस्लिम की लड़की हिंदू के घर में आती है तो वो लीगली सुरक्षित है, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट वहां लागू होता है मुस्लिम युवती से शादी करने पर भी। लेकिन जब एक हिंदू युवती मुस्लिम परिवार में जाती है तो वहां पर हिंदू मैरिज एक्ट उस पर लागू नहीं होता। हिंदू लड़की से शादी करने के बाद भी मुस्लिम युवक दूसरी, तीसरी, चौथी शादी कर सकता है। तो वहां इस तरह की जो पिक्चर बनती है कि जिसमें एक हिंदू लड़की जिसने कभी नॉनवेज इस्तेमाल नहीं किया, उससे जबरदस्ती उस तरह के काम कराए जाते हैं या उसका जीवन वहां पर नरक हो जाता है। तो अगर मौलाना साहब को कहना है तो सबसे पहले तो वो ये कहें कि अगर कोई मुस्लिम युवक किसी हिंदू युवती से शादी करता है तो उस पर हिंदू मैरिज एक्ट मान्य होगा। इसके लिए क्या इस्लाम के ठेकेदार सब सहमत होंगे मेरी बात से? कोई नहीं सहमत होगा, क्योंकि राजनीति करनी है इन्हें तो केवल और केवल राजनीति है। भाईचारा इन्हें बढ़ाना है। जो इन्होंने कहा कि भी किसी को इस्लाम में शामिल नहीं किया जाएगा, गैर मुस्लिम को, कांग्रेस पार्टी इसका स्वागत करती है। हम तो चाहते हैं भाईचारा बढ़े, भाईचारा बना रहे। मेजर साहब आपके पास देखिए, तौकीर रजा की बातों का हम समर्थन करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम एक अहम बात और कहना चाहते हैं कि आखिर कौन से धर्म ग्रंथ, मैं ये कहता हूं कि जो इस्लाम के जितने भी मौलाना, इमाम जितने भी हैं, सबसे पहले उन्हें इस्लाम से संबंधित पुस्तकों को सर्टिफाइड करना चाहिए कि भाई ये कुरान है, ये हमारी असली कुरान है, ये हमारा ग्रंथ है, ये हमारा असली ग्रंथ है, ये इतनी किताबें हमारी हैं। कई बार होता हो ये है कि एक कुरान के नाम पर जाने कितनी कुरानें, किस तरह की कुरानें मार्केट में चलती रहती हैं, बाद में कह दिया जाता है कि ये असली नहीं है, ये असली है। इसी तरीके से सभी के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वो केंद्र सरकार से सर्टिफाइड होकर बाजार में आने चाहिए, ताकि उनकी विचारधारा पर चर्चा हो सके, बहस हो सके। मैं तो इस बात का समर्थन करता हूं। इससे सभी को एक दूसरे के धर्म के बारे में जानने का अवसर मिलेगा, और अगर हिंदू समाज में गलत चीजें लिखी हुई हैं किसी किताब में तो उन पर भी चर्चा होनी चाहिए। इस्लाम में गलत बातें हैं तो उन पर भी चर्चा होनी चाहिए। आखिर हम उस युग में हैं जहां इंसान चांद पर पहुंच गया, मंगल पर जाने की तैयारी कर रहा है, तो क्यों नहीं वो किताबें सर्टिफाइड ये होनी चाहिए कि कौन सी किताब असली है, कौन सी नकली है, और कौन लोग समाज में असली हैं, कौन नकली है। मैंने चैलेंज करता हूं, ये आपके चैनल पर एक कुरान आपको भेंट करें और फिर उसके बाद मार्केट से मैं उसके कंपैरिजन में कई कुरान लाकर अगर ना दिखा दूं तो तब कहना। मैं ये कहता हूँ सर्टिफाइड करने में क्या दिक्कत है? अगर जगत के लोगों को अपनी किताब सर्टिफाइड करने में क्या दिक्कत है, जिससे लोगों में गफलत ही ना हो? मान लीजिए मुसलमानों को ना हो, हिंदुओं को गफलत है तो दूर कर दीजिए। शबनम जी, मैं आपको एक चीज बताऊं, ये मौलानाओं या पंडितों और इन सब के ऊपर नहीं छोड़ा जाना चाहिए, किसी पादरी पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि वो अपने तरीकों से उन चीजों को मोड़ तोड़ लेते हैं और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, केवल अपनी जाति के लोगों का शोषण करने के लिए। अभी आपके सामने कई इस्लाम के जानकार भाइयों ने माना है कि कुरान के अलग अलग तजर्मे मार्केट में मौजूद हैं। भाई कुरान एक है तो उसके तजर्मे अलग अलग क्यों हैं? तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो मौलानाओं की कमेटी है वो इस बात को निर्धारित करे कि भाई इस कुरान का जो ये तजुर्मा है केवल यही असली है और यही मान्य है। भाई जब तो उसको पढ़ने का फायदा है, वरना क्या फायदा है? इसी तरीके से जो धर्म ग्रंथ हैं, और सरकार का मैं तो ये कहता हूँ, जो मान लीजिए अपने बेनिफिट के लिए धर्म परिवर्तन कर रहा है, समाज में गंदगी फैलाने के लिए, उन चीजों पर सरकार खुद कंट्रोल करे। मान लीजिए मस्जिद की आड़ में अगर कोई अपनी एक बहुत छोटा सा रिएक्शन